करीब 5.5 साल से जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद शर्जील इमाम सहित 10 लोगों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में पिछले 3 साल से सुनवाई टल रही थी। 9 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और सुनवाई के करीब 50 दिनों बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो क्या है हाईकोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। उमर खालिद शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सभी आरोपियों पर फरवरी 2020 में हुए टकराव की कथित साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद और इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। इनमें से अधिकांश लोग 5.5 साल से जेल में बंद हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने 9 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान शर्जील इमाम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का टकराव के स्थान, समय या सह आरोपियों से कोई संबंध नहीं था। उनके भाषणों और व्हाट्सएप चैट में हिंसा की कोई बात नहीं कही गई। उमर खालिद और दूसरे आरोपियों ने लंबी हिरासत और अन्य सह आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर जमानत की मांग की थी। ये याचिकाएं 2022 से हाईकोर्ट में लंबित हैं और बार बार सुनवाई टल रही थी। हालत यह हो गई थी कि सुनवाई करने वाला जज या तो रिटायर हो जाता या सुनवाई से खुद को अलग कर लेता था, जिसके चलते जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएस सोढ़ी, पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए थे। समिति ने कहा है कि कैसे टकराव भड़कने से पहले नफरती माहौल बनाया गया, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ और कैसे टकराव के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई और कैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। मुस्लिमों में अपनी नागरिकता छिन जाने को लेकर डर का माहौल था। इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू किया। गोली मारो जैसे नारे दिए गए, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 5.5 साल से जेल में बंद उमर खालिद सहित 10 आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। डीवी लाइव की रिपोर्ट।